सर दोस्तों यहाँ पे हम लोग बात करने वाले कुछ पर्टिकुलर स्टॉक्स की, जहाँ पे हम लोग कह सकते हैं ईएसबी स्टॉक हमारे ही पास है, अच्छे वाले स्टॉक्स हम लोग यहाँ पे खरीदते रहते हैं। सो यहाँ पे बहुत अच्छे खासे रिटर्न्स भी बन रहे। आज के दिन एक अचानक हम लोग को अच्छी तेज़ी भी इन स्टॉक्स में, इनके सेक्टर में यहाँ पे देखने को मिली है। सो दोनों टाइप की सवाल यहाँ पे पूछे जा रहे हैं कि क्या यहाँ पे ये और भी तेज़ यहाँ पे फ्यूचर में हो सकते हैं, या फिर कोविड जैसे ही कम हो जाएगा इनमें भी हम लोगों को गिरावट आती हुई देखने को मिलेगी, या फिर ये भी पूछा जा रहा है कि यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग करना चाहिए, एग्जिट लेना चाहिए। सो इसी से रिलेटेड कुछ सवाल के जवाब मैं देना पसंद करूंगा। तो सबसे पहले हम लोग अगर बात करें, आप देख सकते हैं अपोलो हॉस्पिटल कितने लोअर लेवल पे हम लोगों ने इसको यहाँ पे देखा था। सेम चीज़ जैसे मैंने आपको बताई थी कि अपोलो हॉस्पिटल यहाँ पे कोविड के वैक्सीनेशन से रिलेटेड भी प्रिपरेशन यहाँ पे कर रहा है। लगभग बहुत ज़्यादा उनके जो स्टाफ्स थे उनको भी उन्होंने प्रिपेयर किया था, एंड उसके बाद आप देख सकते हो अपोलो हॉस्पिटल आज 4000 के भी ऊपर जाते हुए देखने को मिल रहा है। आप चाहो तो मेरे पुराने वीडियोस भी देख सकते हो, वहाँ पे भी मैंने एक पीटी के लिए आप लोगों के लिए ये स्टॉक, तभी पीटी से रिलेटेड एग्जैक्टली वीडियो तभी सामने नहीं आया था, बट तभी आपको कहा था कि आप इसके ऊपर भी नज़र रख सकते हैं। सबसे खास बात अपोलो हॉस्पिटल की एक है कि गिरवी रखे हुए शेयर्स, यस इनके शेयर्स गिरवी है, बट लगातार यहाँ पे वो गिरवी रखे हुए शेयर्स प्रमोटर यहाँ पे छुड़ाने की कोशिश कर रहे हैं। सो बिजनेस इतना शानदार यहाँ पे हो चुका है, वही रीज़न है जिसके चलते आप देख सकते हैं अपोलो हॉस्पिटल पिछले 6 महीने में भी 57% के रिटर्न्स दे चुके हैं, जो कि अच्छे रिटर्न्स है। एक साल में तो सारा मार्केट भागा है, तो अपोलो हॉस्पिटल तो डबल से भी ज़्यादा 172% के रिटर्न यहाँ पे दे चुका है। सो ये मैं कोई रिकमेंडेशन नहीं दे रहा हूँ कि अपोलो हॉस्पिटल में यहाँ पे जाके कल जाके बाय कर लो करके, हम लोग ऑलरेडी इसमें यहाँ पे परफॉर्मेंस देते हुए देखने को यहाँ पे मिल चुके हैं। ऑब्वियसली बहुत सारे लोगों के ये भी सवाल है, सर इसका पी रेशो अभी 382 तक जाते हुए देखने को मिल रहा है। सो दोस्तों अच्छे स्टॉक्स हमेशा हम लोगों को यहाँ पे भागते हुए देखने को यहाँ पे मिलते रहते हैं। आप चाहो तो आप प्रॉफिट बुक कर सकते हो, मैं कभी भी आप लोगों को बाय भी करने के लिए या फिर प्रॉफिट बुक करने के लिए कहता नहीं, वो आपका खुद का डिसीजन होना चाहिए। आप जब तक खुद का डिसीजन नहीं लोगे आप मार्केट में डिपेंडेंट ही रहोगे एंड ज़्यादा लंबा नहीं खेल सकते। सो अपोलो हॉस्पिटल कमाल का स्टॉक है, अभी भी कहना चाहूँगा फ्यूचर में और भी अच्छा ये कर सकता है। मैक्सिमम चार्ट पैटर्न भी आप देख सकते हैं, अभी कुछ ज़्यादा ही तेज़ यहाँ पे ये हो चुका है, बट यहाँ पे पेशेंस भी चाहिए, इतना भी मैं कह सकता हूँ। देन आप सभी लोग पता है मेट्रोपोलिस हेल्थ केयर लिमिटेड, ये भी कमाल का स्टॉक है। आप देख सकते हैं फिलहाल ये 2800 के आसपास देखने को मिल रहा है। एक साल की बात करें तो ये भी स्टॉक लगभग 100% तक चलते हुए देखने को मिला। कंपैरेटिवली स्लो चलता है, बट येस इस कंपनी को भी हम लोग हल्के में यहाँ पे नहीं ले सकते। इसके पहले भी मैंने इससे रिलेटेड वीडियोज़ यहाँ पे बनाए हुए हैं। सो ये भी कोई छोटी मोटी कंपनी नहीं, बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस देने वाली कंपनी, 200% के रिटर्न्स यहाँ पे ऑलरेडी दे चुकी है। 2019 से ये शुरुआत हो चुकी है। यस हम लोग ये कह सकते हैं कि छोटा ही पीरियड हम लोग को एनएससी के हिसाब से देखने को मिल रहा है, बट आप चाहो तो इस कंपनी को भी यहाँ पे स्टडी कर सकते हो। देन नेक्स्ट अगर हम बात करें, वन ऑफ माय फेवरेट स्टॉक निफ्टी 50 में आया है। आप सभी लोगों को पता है, ये मैं थियरी आप लोगों को सिखा चुका हूँ कि निफ्टी 50 में एंट्री होने के बाद ऑटोमेटिकली अलग अलग फंड्स के थ्रू आप में मतलब बाजार में पैसा आना शुरू ही रहता है। सो निफ्टी 50 का पार्ट बनते यहाँ पे इंडेक्स फंड के थ्रू भी ऐसे कंपनीज में पैसा लगते रहता है। एंड डिवीज लैब अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो जो निफ्टी 50 वाली जो कंपनी अभी एक साल की बात करें, आप देख सकते हैं 100% के रिटर्न्स से भी ज़्यादा यहाँ पे हो चुके हैं। देन 5 साल का रिटर्न भी देख सकते हो 300% के, एंड मैक्सिमम चार्ट पैटर्न भी अगर आप देखोगे 54,000% के रिटर्न है। सो इस तरीके से दोस्तों बाजार में पैसा यहाँ पे बनता है। मैं अगेन कहना चाहूँगा ये स्टॉक्स कोई डेली बेसिस के ऊपर भाग नहीं रहते, बट एक ही दिन आप देख सकते हो कि कैसे यहाँ पे तेज़ी आ जाती है। 100 पॉइंट्स की जंप मारते हैं, 2% की तेज़ी यहाँ पे आ जाती है। सो पेशेंस बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे लोग बीच में पेशेंस लूज़ कर देते, सर यहाँ पे ये स्टॉक नहीं भाग रहा है, वो नहीं भाग रहा है। ये चीज़ें होंगी, आज इन स्टॉक्स में तेजी है, आज इन स्टॉक्स का भी नंबर वापस कभी ना कभी आएगा जब ये स्लो डाउन हो जाएंगे। सो ये कंपनीज कोई ख़राब नहीं है, लॉन्ग टर्म के लिए कंपनी बहुत ही बढ़िया है। सो आप चाहो तो इन कंपनीज को भी स्टडी यहाँ पे कर सकते हो। डिवीज लैब की बात करें तो जैसे मैंने आपको कहा था कि निफ्टी 50 में एंट्री होने के बाद एक अलग लेवल का ही परफॉर्मेंस यहाँ पे आ जाता है, तो आप देख सकते हो उसका रिजल्ट किस तरीके से यहाँ पे देखने को मिल रहा है। देन ऑल्सो वन ऑफ माई फेवरेट स्टॉक डॉक्टर लाल पाथ लैब, ये भी कभी तो निफ्टी 50 में आ सकता है। हम कह सकते हैं अगर ये परफॉर्मेंस अच्छा ही मेंटेन रखे तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पे ये कोविड के चलते इसका बिजनेस और भी तेज़ हुआ है। हाँ ये बात पक्की है कि यहाँ पे हम कह सकते हैं जो टेस्टिंग से रिलेटेड कोविड की जो टेस्टिंग यहाँ पे देखने को हम लोग को मिल जाती है, तो उसमें इनका बिजनेस बहुत ही शानदार है। सो इसके बाद क्या ये कंपनी बर्बाद हो जाएगी? ऐसा तो बिल्कुल नहीं होगा। देखिए फार्मा कंपनी का बिजनेस ही है दवाई बनाना, एंड कोविड से रिलेटेड ही अगर प्रॉब्लम आ गई तो ऑटोमेटिकली हम लोग कह सकते हैं उनका डिमांड तो बढ़ेगा ही। सो कोविड के चलते ये कंपनी कोई पॉपुलर नहीं हुई, इसके पहले भी अगर आप देखोगे ये कंपनी अच्छा ही परफॉर्मेंस यहाँ पे दे रही थी। सो डॉक्टर लाल पाथ लैब भी बहुत ही शानदार कंपनी है। यहाँ पे अगर आपके पास रहेगा तो मुझे ऐसा लगता है कि आप लोगों ने ज़रूर यहाँ पे कंटिन्यू करना चाहिए, कोई भी दिक्कतें नहीं है। बहुत ही शानदार रिटर्न ये कंपनी यहाँ पे फ्यूचर में भी आप लोगों को यहाँ पे दे सकती है। देन दोस्तों अगर हम लोग नेक्स्ट यहाँ पे बात करें तो फाइजर लिमिटेड, यस फाइजर भी आप सभी लोगों को पता है बहुत ही कमाल कंपनी है, इंटरनेशनल लेवल की कंपनी है।
विदेश की कंपनी आप ऐसे भी बोल सकते हैं जो कि इंडिया में कारोबार करते हुए देखने को मिल जाती है। 5,600 अभी ये स्टॉक हम लोगों ने देखा था तो बहुत ही सस्ते दाम पे था तभी, एंड तभी तो कोई कोविड था ही नहीं। बट आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं इस कंपनी के मैक्सिमम चार्ट पैटर्न को यहाँ पे मैं आपको दिखा दूँ तो वो एक बहुत ही अच्छा चार्ट पैटर्न देखने को मिल जाता है। एंड फाइजर की अगर हम लोग बात करें, देखिए विदेश की जो कंपनियाँ रहती है या फिर यूएस मार्केट में जो हम लोगों को कंपनियाँ देखने को मिलती है, तो यूएस एफडीए आपको पता है कि अपने ही कंपनीज को ज़्यादा से ज़्यादा वो क्या करते हैं, अप्रूवल देते रहते हैं। एंड फाइजर अगर हम लोग बात करें उसी टाइप की इंटरनेशनल लेवल की कंपनी है तो उनको उसी में ज़्यादा से ज़्यादा फायदा यहाँ पे होगा। तो अल्टीमेटली इंडियन मार्केट में भी जो कंपनीज है उनको फ़ायदा हो जाता है। आप लोगों ने देखा होगा यूएस एफडीए जो रेगुलेटरी बॉडी है फूड एंड ड्रग से रिलेटेड कोई चीज़ को अप्रूवल देने से पहले वो बाकी कंपनीज़ की और बहुत ज़्यादा सख्ती दिखाता है। सो इसका फ़ायदा फाइजर को भी हम लोगों को बहुत बार होते हुए देखने को यहाँ पे मिला है, जो कि आप लोग यहाँ पे कह सकते हैं इंडियन मार्केट में भी इसका फ़ायदा हम लोग यहाँ पे उठाते रहते हैं। देन नेक्स्ट अगर हम लोग यहाँ पे बात करें, जो नेक्स्ट कंपनी है यहाँ पे अबाउट इंडिया, येस ये कंपनी कंपैरेटिवली स्लो चली है। अगर मैं यहाँ पे बात करूँ, ये भी कोई ख़राब कंपनी नहीं है। आप लोगों ने देखा होगा 14,000 के करीब, देन 17,000 को भी अभी एक क्रॉस कर दिया है। येस बाकी कंपनीज ने जिस तरीके के रिटर्न दिए उस तरीके के रिटर्न्स इसने नहीं दिए, इवन दो ये फार्मा से जुड़ी हुई है। आप देख सकते हैं एक साल में तो सिर्फ 18.5% ही बने हैं। बुरे नहीं है 18.5%, बहुत कमाल के, बट फार्मा कंपनी है ये, एंड फार्मा वाले ने क्या क्या रिटर्न कमाए आप सभी लोगों को यहाँ पे पता है। बट स्टिल इसको भी आप लोगों ने हल्के में यहाँ पे ले ही लेना है। ऑब्वियसली ये बहुत महंगी कंपनी है, कोई डायरेक्ट रिकमेंडेशन नहीं कि जाके डायरेक्टली बाय करना है करके, पर ये सारे कंपनीज दोस्तों आप लोगों ने डीपली स्टडी यहाँ पे करनी चाहिए। फार्मा सेक्टर से जुड़े हुए जितने भी कंपनीज है जो मैंने आप लोगों को यहाँ पे बताया, ये पहले भी अच्छा परफॉर्मेंस दे रहे थे, बीच में स्लो हो गए थे। अभी आप देख सकते हो कैसे एक ही दिन में हर एक कंपनी का ऐसा दिन यहाँ पे आते रहता है, सीधा ये 4.5% यहाँ पे भाग गया। मेट्रोपोलिस की बात करें आज 2% भाग गया। डिवीज लैब की बात करें तो ये भी लगभग 2%। डॉक्टर लाल पाथ लैब की बात करें एक दिन में लगभग 3% भाग गया। आप देख सकते हैं यहाँ पे रिटर्न्स आपको देखने को यहाँ पे मिल रहे हैं। सो ये साइकिल रहती है, ये बार बार यहाँ पे होता रहता है, मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ। अगर एफएमसीजी की बात करें या फिर ऑटो सेक्टर की बात करें, ये भी कंपनी मेरे पोर्टफोलियो में, जो कि मेरे पोर्टफोलियो को यहाँ पे क्या कर रही है, डैमेज कर रही है। बट डैमेज वो कोई परमानेंट डैमेज नहीं, वो टेम्पररी है। वो 2-3 साल में सब कुछ ठीक होकर अच्छे रिटर्न्स भी क्रिएट करके दे देते हैं। सो ये बात हम लोगों को यहाँ पे सीखनी होती है कि अच्छे कंपनीज का साइकिल यहाँ पे चलता रहता है। आज डाउन है तो एक कभी ना कभी कंसोलिडेट होगी, कभी ना कभी बहुत तेज़ी आएगी, कभी तो बहुत तेज़ी ही तेज़ी रहेगी। सो ये चीज़ें बार बार बाजार में होती रहेगी। आप चाहो तो हर एक स्टॉक का, जैसे मैं कहता हूँ ना कि 5 साल की जर्नी चेक कर लेना, मैं एवरेज बात कर रहा हूँ। हर एक स्टॉक मतलब ऐसा रूल कोई 100% अप्लीकेबल नहीं होता है, बट आप सैंपल में 10 स्टॉक भी लोगे तो एवरेज आप लोगों को मिल जाएगा कि 5 साल में ये स्टॉक सारी चीज़ें ये एक्सपीरियंस करते हैं। बहुत तेज़ी आती है, कभी गिरावट भी आती है, कभी कंसोलिडेट भी होता है। सो ये चीज़ें आगे भी चलेगी। तो इसलिए कहना चाहूँगा इन स्टॉक्स में अगर आप हो तो ज़रूर कंटिन्यू कर लेना, बहुत ही कमाल के स्टॉक्स है। बट एज यूजुअल जैसे मैं कहता हूँ, अगर आपको स्टॉक मार्केट में लंबी अवधि में एक अच्छा इन्वेस्टर बनना है तो सारे डिसीजंस खुद से लेना शुरू कर दो। अगर गलत भी गए तो भी चल जाएगा, एक अच्छा एक्सपीरियंस आप लोग बाजार में यहाँ पे गेन कर सकते हो। सो आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आएगा, तो जरूर लाइक एंड शेयर कर देना। सो दैट्स इट, थैंक यू वेरी मच दोस्तों, वी विल बी मीटिंग आवर नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए।